Good afternoon, children. Today I am going to explain sources of history. We studied ancient Indian history last year. This year we are going to study the medieval period. Medieval period means the मध्ययुगीन काल जिसे कहते हैं, है ना. 18th सेंचुरी मतलब हमारा 9th सेंचुरी सी से लेकर 18th सेंचुरी सी तक का जो पीरियड है उसे मेडिएवल पीरियड कहते हैं. ओके इस लेसन में हम सोर्सेस ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं. सोर्सेस ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री मतलब मेडिएवल हिस्ट्री का अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम किन सोर्सेस से पढ़ाई करते हैं. तो दीज आर दी मटेरियल सोर्सेस जिसे हम फिजिकल सोर्सेस कहते हैं. ओके तो फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्सेस. Some major types of forts are hill forts, forest forts, sea forts and forts on the plains. Monuments include samadhis, graves, veergala and buildings include palaces, ministerial mansions, queen's quarter जिसे रानी वसा कहते हैं and also houses of common people. Houses of common people in the medieval period जिसे वाडाज हुआ करते थे. ओके फिजिकल सोर्सेस में यू कैन सी द वेब चैट ओवर हियर. देखो यहाँ पर लिखा है मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स, केव स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, फोर्ट्स. ओके ऑल प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट दैट पीरियड. और ये सारे उस वक्त का इतिहास हमें बताता है. उसकी तरफ देखकर हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, क्वालिटी ऑफ आर्ट मतलब उस वक्त पेंटिंग्स वगैरह, कला, कुसर, उसके बाद इंस्क्रिप्शन कैसी थी, ये हमें सब पता चलता है. स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. उस वक्त के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे था. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब किस प्रकार से रहते थे, रहन सहन कैसा था, ये सब पता चलता है. सिंस एंशियंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पई, पैसा, आना एंड रुपी वर यूज्ड. सम लोकल इडियम्स और प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स. कुछ इडियम्स और प्रोवर्ब्स उस पर बेस्ड है. जैसे एक फुट की कौड़ी देना नहीं, इसका मीनिंग होता है कि मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, है ना. फुट की कौड़ी मीन्स द लोवेस्ट बिट ऑफ मनी. 16 आना सच मीन्स 100% ट्रू. ओके देन द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. फ्रॉम दीज कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स. राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ना है तो उनके जो कॉइन्स थे उससे हमें पता चलता है कि रूलर्स कैसे थे, देयर पीरियड, उनका पीरियड कौन सा था, विच पीरियड, गवर्नेंस, उनका कार्यकाल कैसे चलता था, कामकाज कैसे चलता था, रिलीजियस आइडियाज, धार्मिक कल्पनाएं कैसी थी, कौन से धर्म को मानते थे, ये सब हमें पता चलता है. ओके पर्सनल डिटेल्स एटसेट्रा हमें उनकी पर्सनल डिटेल भी मिलती है. सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. उस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी ये भी हमें पता चलता है. मेटलर्जी हैड एडवांस्ड इन दैट पीरियड. हमें ये पता चलता है कि मेटलर्जी मतलब मेटल से बने हुए चीज़ें, जैसे मेटल से अलग अलग वस्तुएं बनती थी, उसके बाद मेटल से कॉइन्स बनते थे, तो उस वक्त की मेटलर्जी जो थी बहुत ही एडवांस थी. From the images of Ram Sita on the coins of Emperor Akbar or Shiva Parvati on the coins of Hyder Ali, we see the religious coordination of those days. मतलब धार्मिक एकात्मता, धार्मिक कोऑपरेशन कैसा था उस वक्त. देखो अकबर के पीरियड में शिव पार्वती के कॉइन्स थे और राम सीता के भी कॉइन्स थे. हैदर अली के पीरियड में भी हमें शिव पार्वती का कॉइन यहाँ पर दिखाई देता है. राम सीता का कॉइन अकबर के पीरियड में, शिव पार्वती का कॉइन हैदर अली के पीरियड में. मतलब रिलीजियस कोऑर्डिनेशन था. और पेशवा जो थे वो पेशवा अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज दोनों मतलब उनके कॉइन पर यूज़ करते थे. इससे हमें पता चलता है कि दोनों अपने अपने धर्म का पालन अच्छे से करते थे, लेकिन दूसरे धर्म का आदर भी करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे, लैंग्वेजेस का भी रिस्पेक्ट करते थे. एंड इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन अ स्टोन. इंस्क्रिप्शन जो स्टोन पर कार्विंग्स होता है. फाउंड द बृहदेश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस एट तंजावुर. तंजावुर में बृहदीश्वर टेम्पल है, वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है. मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य. चालुक्य के पीरियड के इंस्क्रिप्शन हमें दिखाई देता है. यहाँ पर देखो हैदर अली के वक्त का कॉइन है और ये जो कॉइन है ये पेशवा पीरियड का कॉइन है. ओके राष्ट्रकूट, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड. एन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे विश्वासपूर्ण सोर्स है हिस्ट्री का. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ पीरियड. मतलब हमें भाषा का ज्ञान होता है इंस्क्रिप्शन से. और स्क्रिप्ट मतलब वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते थे, देवनागरी स्क्रिप्ट, मोदी स्क्रिप्ट, पर्शियन स्क्रिप्ट, ऐसे.
सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन कैसे था। इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स, और कॉपर के शीट पर जो इंस्क्राइब्ड किया होता था उसे कॉपर प्लेट्स कहते थे। रॉयल एडिक्ट्स मतलब राजा महाराजाओं के जो डिसीजंस होते थे वो बताना, वर्डिक्ट्स एटसेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स, जो सूचनाएं राजा महाराजा देते थे वो उस पर लिखे जाते थे। चैत्याज, विहाराज, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क, अग्यारीज, दरगाहज, मकबराज, गुरुद्वाराज, मोन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेल्स, माइनारेट्स, विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स। विलेज बाउंड्रीज मतलब जिसे हम परकोट कहते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी दीवारें, ऐसे गांव को, पूरे गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए विलेज बाउंड्रीज बनाई जाती थी। उसके बाद वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, क्लोथ्स, कपड़े, डेकोरेटिव आर्टिकल्स मतलब अलग अलग जो डेकोरेटिव, जैसे आज हम घर में डेकोरेटिव करने के लिए वास रखते हैं, फ्लावर पॉट रखते हैं, वैसे अलग अलग डेकोरेटिव आर्टिकल्स उस वक्त भी यूज किए जाते थे। टॉयज, इम्प्लीमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। दीज आर द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। नाउ रिटर्न सोर्सेस। रिटर्न सोर्सेस, we learn about significant historical events in the medieval period from sources like writing style of script like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. As also from the varieties of different languages. अलग अलग भाषाओं की अलग विविधता हमने मतलब डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ा है। भूर्जपत्राज, रिलीजियस मोनोस्क्रिप्ट्स, ट्रिटाइज, वर्डिक्ट्स, एडिक्ट्स। उसके बाद डिक्रीज, बायोग्राफीज, अलग अलग राजाओं के बायोग्राफीज, जैसे हमने देखा था लास्ट ईयर हर्षचरित, जो बाणा भट्ट ने हर्षचरित लिखा था, है ना, तो ये हुआ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। पेंटिंग्स, वो राजा महाराजाओं के पेंटिंग्स। उसके बाद वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स, मतलब खाना क्या खाते थे। अटायर मतलब कपड़े क्या पहनते थे, कॉस्ट्यूम क्या पहनते थे। कन्वेंशंस एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों को अगर इकट्ठा आना है तो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। फेस्टिवल्स एंड अबाउट पीपल्स लाइफ एटसेट्रा। फ्रॉम दीज सोर्सेस ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसे सोर्सेस को रिटर्न सोर्सेस कहते हैं। जैसे ये रिटर्न सोर्सेस यहाँ पे दिखाई देंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट्स किंग, राजा महाराजाओं के किंग में जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो प्रोसीजर होती थी, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उस पर डिसीजन कैसे लिया जाता था उसके बारे में बताया जाता था। उसके बाद जिनियोलॉजिस्ट, शकावली। जिनियोलॉजिस्ट मतलब किसके बाद कौन सा राजा हुआ, ये जिनियोलॉजी कहा जाता है। शकावली मतलब कौन से पीरियड में कौन सा राजा था, दैट इज द शकावली। उसके बाद कॉरिस्पॉन्डेंस डिस्पैचेस मतलब पत्र व्यवहार। कॉरिस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार। एक राजा दूसरे राजा को जब कोई लेटर भेजता है या दूसरा राजा इस राजा को लेटर भेजते हैं तो दैट इज कॉरिस्पॉन्डेंस एंड डिस्पैचेस मतलब भेजने वाले। जुडिशियल वर्डिक्ट्स, ऑर्डर्स मतलब राजा महाराजाओं के इसमें कोई अगर झगड़ा लेकर आता है तो उसका डिसीजन राजा कैसे लेता है यहाँ पर बताया जाता था। उसके बाद ट्रिटाइज, बायोग्राफीज, ट्रिटाइज और बायोग्राफीज। उसके बाद ट्रैवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विदेश से ट्रैवलर्स आते हैं अपनी कंट्री में वो क्या क्या लिखते हैं उसके बारे में। क्रॉनिकल्स और तवारीख, क्रॉनिकल मतलब सीक्वेंस और तवारीख मतलब कौन से डेट पे क्या हुआ, ये सब लिखा होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया, दे हैव रिटन ट्रैवलॉग्स और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स। सम ऑफ देम आर अल बिरूनी, इब्न बतूता, निकोलाउ मानुकी, बाबर्स बायोग्राफी, Shri Shiva Bharata or the Sanskrit biography of Shivaji Maharaj composed by the poet Paramananda, as well as various other biographies of different rulers and their correspondence help us to understand the policies and administrative system of the rulers and their diplomatic relations with other. राजा महाराजाओं के बारे में उनकी जो बायोग्राफी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उनका पत्र व्यवहार कैसा था, बाकी अलग अलग रूलर्स के साथ वो कैसे रहते थे, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या रहती थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राज्य का जो राज्य कारभार देखा जाता है उसकी अलग अलग सिस्टम होती थी उस रूलर की, और उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब जिसे हम पॉलिटिकल रिलेशंस कहते हैं एक दूसरे के साथ, फॉरेन रिलेशंस। तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तवारीख रिटर्न बाय अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद खान। उसके बाद मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना, ये इनकी तारीख जो हमें अवेलेबल है, मतलब उन्होंने सीक्वेंस लिख के रखा है कौन से डेट में क्या हुआ था। बखर इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। बखर जो है, बखर इज अ वर्ड दैट इज जिसे हम मराठी में चेंज होके वर्ड आता है उसे अपभ्रंश कहते हैं। जैसे खबर, क्या खबर है उनकी हम बोलते हैं, हिंदी में खबर वर्ड है तो उसका मराठी में बखर हुआ है। ओके,
क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक द कंटेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स, मतलब उस पीरियड के, मेडिएवल पीरियड के पॉलिटिकल घटनाएं कैसे हुई थी ये हमें पता चलता है. लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशन एटसेट्रा. मेनी ऑफ द क्रॉनिकल्स इन द मराठी वर रिटन मेनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट्स हैड ऑकर्ड. घटना घटने के बाद, बहुत सालों के बाद ये घटना लिखी जाती है, तो ये बखर में होती है. एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिलाई ऑन हियरसेज. इसीलिए ऐसे माना जाता है कि बखर जो है वो कही सुनी बातों पर लिखी जाती है. सम ऑफ दीज क्रॉनिकल्स आर महाकविताची बखर, माही कविताची बखर, सभासद बखर, चिटणीसाची बखर, भाऊसाहेबांची बखर एटसेट्रा. द वर्क ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न हिस्टोरियन्स लाइक रॉबर्ट आर्म, MC Springell and Grant Duff are also important. Oral sources. We understand various aspects of folk life through folk literature traditionally passed on from generation to generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जब ये चला जाता है तब वो फोक लिटरेचर, फोक सॉन्ग जो है वो कहीं हमें लिखे हुए इसमें नहीं दिख सकते. तो ये जो रिटन फॉर्म में नहीं होते तो इनका ओरल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सिखाया जाता है. फोक सॉन्ग्स, गाथा, श्लोकाज, अभंगाज, पोवाडाज, प्रोवर्ब्स, लीजेंड्स एंड मिथ्स. सम एग्जाम्पल्स आर ओवीज, फोक सॉन्ग्स. हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ द 3 types of sources mentioned above. Even after it has been written down, research on it goes on continuously. New sources and information come to light through the research. Then history has to be rewritten accordingly. नई नई खोज की जाती है. खोज करने के बाद हिस्ट्री फिर से लिखी जाती है. इसीलिए आपके दादा दादी के बुक्स से डिफरेंट आपके मम्मी पापा के बुक्स होंगे, मम्मी पापा के बुक से, हिस्ट्री के बुक से डिफरेंट आपके बुक्स होंगे. ओके, हियर दी ओरल सोर्सेस हुए. तानाजी महाराज का पोवाडा जो बुक में दिया है, देखो यहाँ पर, मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षीचा म्हातारा लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी. रायबा की शादी थी और तानाजी मालुसरे अपने बेटे की शादी का न्योता देने शिवाजी महाराज को न्योता देने आए थे. तब सभी ने बोला कि इनको, तानाजी को बोला शेलार मामा जी ने कि वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि जो कोई भी कोंढाना मतलब कोंढाना जीतने के लिए जाता है वो वापस नहीं आता. तब तानाजी सुभेदार ने कहा था कि नहीं, मैं शूर मर्द मराठा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता मौत से. हाँ, इवैल्यूएटिंग दी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ये सब जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़े हैं, फिजिकल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस और ओरल सोर्सेस. तो ये ओरल सोर्सेस सारे तीनों के तीनों सोर्सेस एग्जामिन किए जाते हैं. उनकी ऑथेंटिसिटी देखी जाती है. ऑथेंटिसिटी मतलब कितना सच है कितना झूठ है ये देखा जाता है. इंटरनल स्टैंडर्ड्स उनका देखा जाता है. और एक जो हमारे मतलब रिटन सोर्सेस अगर हमें मिलते हैं तो उसका जो मटेरियल सोर्सेस है उनके साथ मैच किया जाता है कि रियल में ऐसे हुआ था क्या. और ओरल सोर्सेस के साथ उसका तीनों सोर्सेस से इवैल्यूएशन करने के बाद, इवैल्यूएशन मतलब जिसे हम एग्जामिन कहते हैं, एग्जामिन करने के बाद वो हिस्ट्री देखी जाती है, मैच की जाती है और उसके बाद हिस्ट्री लिखी जाती है. ओके, वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स. जो राइटर्स होते हैं वो राइटर्स कैसे लिखते हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट से तो नहीं लिखते, वो कौन से पीरियड में रहते थे और उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं था. मतलब अगर राजा के बारे में अगर लिखना है और राजा उनको पॉलिटिकल प्रेशर के साथ लिखने के लिए कहता है तो वो राजा के अच्छे ही गुण गाएंगे, बुरे गुणों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे. तो ये भी देखना पड़ता है, इंटीग्रिटी भी देखनी पड़ती है. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी वेदर दे रिलाई ऑन हियरसे और गिव एन आई विटनेस अकाउंट. कहीं सुनी बातों पर लिखा है कि या आंखों से देखी बात, आंखों देखी बात लिखी है, ये देखना पड़ता है. और एग्जैगरेशन तो नहीं, हाइपरबोलिक तो नहीं लिखा है, मेटाफर्स तो नहीं है, और लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज़ किए ये सब देखना पड़ता है. सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी पड़ती है कंटेम्पररी सोर्सेस के साथ. ओके, हियर आई स्टॉप. नेक्स्ट लेसन विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो.